बलदेव मंदिर। यह मंदिर समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को। बलराम, जिन्हें श्री कृष्ण प्रेम से बलदाऊ भी कहा करते थे। बुंदेलखंड की जिस भूमि पर श्री कृष्ण की उपासना हो, वह भूमि उनके बड़े भाई को भी समतुल्य मानकर पूजती है। बलदेव मंदिर का निर्माण कार्य सन 1933 में तत्कालीन पन्ना नरेश महाराज रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा प्रारंभ करवाया गया और सन 1936 में यह मंदिर बनकर पूर्ण हुआ। अपनी विशालता और अनूठे स्थापत्य के कारण यह मंदिर राज्य की पुरातात्विक धरोहरों में शामिल किया गया है। इस मंदिर के परिसर के अंदर प्रवेश करने पर एक विशाल प्रांगण में हम पहुंचते हैं। एक भव्य और चौड़ा परकोटा, जिसमें कहीं कहीं पर कमरे भी बने हैं। इस विशाल प्रांगण के बिल्कुल मध्य में बना है मुख्य मंदिर। इस मंदिर की विशेष स्थापत्य कला इसे अन्य सभी हिंदू मंदिरों से अलग बनाती है। इसका कारण यह है कि इस मंदिर की बनावट रोमन शैली से प्रेरित है और अपनी बनावट और अंदर के विशाल खंभों के कारण यह मंदिर रोम के किसी विशाल मध्यकालीन भवन की तरह दिखता है। प्रांगण से मुख्य मंदिर भवन की सीढ़ियां चढ़कर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं अंदर मंदिर की विशालता को और बढ़ाने वाले भीमकाय खंबे। यह खंबे एक खुले गलियारे नुमा मार्ग के दोनों ओर बड़े ही सुंदर रूप से स्थापित हैं और यही मार्ग हमें मुख्य प्रतिमा तक ले जाता है। इन खंभों की मात्र विशालता ही अद्भुत नहीं, बल्कि जहां यह मंदिर की छत से जुड़ते हैं वहां की गई कलाकारी भी बेजोड़ है। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि छत पर लगे बड़े बड़े झूमर इस मंदिर की भव्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस मंदिर को रोमन शैली के जैसा सिर्फ इसके विशाल खंभों के कारण ही नहीं माना जाता, बल्कि आप देखेंगे कि अंदर दीवारों पर खिड़की एवं दरवाजे के ऊपर बनी त्रिकोण की आकृति भी बिल्कुल रोमन शैली के जैसी ही है। बात करें भगवान बलदेव की प्रतिमा की, तो भगवान बलदेव की यहाँ स्थापित प्रतिमा शालिग्राम की शिला से बनी है। तत्कालीन पन्ना नरेश महाराज रुद्र प्रताप सिंह स्वयं इस प्रतिमा को वृंदावन से लाए थे। विशेष यह है कि नगर प्रशासन एवं नागरिकों के मिश्रित सहयोग से इस मंदिर की समय समय पर देखभाल एवं रखरखाव किए जाते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी इतनी सुंदर अवस्था में है। इस मंदिर की निर्माण कला की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर भवन के बाहर जो सड़क है उससे गुजरते व्यक्ति को भी आते जाते दूर से ही भगवान बलदेव की प्रतिमा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। सबसे पहली बात तो कि जहाँ तक मेरा अनुभव है तो देश में तो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर नहीं है जहाँ देशी और विदेशी दोनों कलाओं को निर्मित करते हुए 16 कलाओं पर यह हमारा मंदिर विश्व प्रसिद्ध निर्मित है। और सबसे बड़ी जो अद्वितीय एवं ऐतिहासिक बात ये होगी कि जो शिला है हमारी, जो शालिग्रामी पत्थर होता है जिसमें वेद शास्त्रों में उल्लेख है कि उसमें भगवान वासुदेव का वास होता है, तो ये एकलौती पूरी शिला में उकेर करके और तराशा गया है भगवान बलदाऊ जी की मूर्ति को। कहीं भी इसमें ज्वाइंट नहीं मिलेंगे और इतनी बड़ी विशाल शिला में और इतने बड़े विशाल मूर्ति को उकेर करके और बिना किसी ज्वाइंट के बनाना, ऐसा भी देश नहीं विदेश में भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी। ये अपना एकलौता विश्व का श्री बलदेव जी मंदिर है। और सबसे बड़ी एक जो चारों तरफ और ऊपर जो अपने निर्मित है कला, वो पूरी तरह से हाथ से निर्मित का है पूरी। कोई भी इसमें
रेडीमेड कला का उपयोग नहीं किया गया है और ऐसी अद्वितीय कलाकृति शायद ही कहीं देखने को मिले। इसका मानचित्र है इटालियन इंजीनियर जो उस समय पन्ना स्टेट के इंजीनियर थे, मिस्टर मैनले, उनने इसका नक्शा तैयार किया था। अंग्रेजी गर्भगृह में कौन सालिग्राम शिला पर भगवान बलराम जी की सालिग्रामी प्रतिमा स्थापित है। ये 16 का मतलब क्या है इसमें? 16 चंद्रमा की कलाएं, 16 चंद्रमा 16 आकार बदलता है और भगवान कृष्ण जो थे वो चंद्रवंशी थे और भगवान इसीलिए भगवान कृष्ण को संपूर्ण 16 कला का अवतार कहा गया है और 16 ही, इसीलिए 16 ही कला से मंदिर बनाया गया। क्या क्या है 16 इसमें? इसमें हर चीज़ आपको 16 नज़र आएगी। 16 सीढ़ियों से आपने प्रवेश किया है, 16 पिलर हैं, 16 दरवाजे हैं, 16 झरोके या खिड़कियां हैं, 16 उसमें गिलास लगे हुए हैं, 16 गुंबद हैं और जो विक्रम संवत 1933 उसका भी योग करेंगे तो 16 होता है। कृष्ण के मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बलदाऊ को अनोखो एक भगवान कृष्ण को जब मानेगा वो बलराम जी को मानेगा, क्योंकि दोनों भाई कभी अलग हुए नहीं हैं। राम को मानते हैं तो लक्ष्मण भी को भी, तो कृष्ण को तो बलराम अलग तो है नहीं। तो ये तो पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर। हाँ, इस बनावट का मंदिर पूरे देश में कहीं नहीं है। और का खास है, कहाँ कहाँ से लोग आते? ये नहीं, पूरे देश से यहाँ आते हैं, चारों तरफ से, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो या पूरा पश्चिम, चारों तरफ से यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं। इसकी एक और खिड़कियों की विशेषता है, इसमें जितने भी झरोके या खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो एक पत्थर की बनी हुई हैं, लकड़ी की नहीं है, जिसमें कि बेरिलियम के गिलास लगे हुए हैं। और एक छोड़ एक दरवाजे भी आप देखेंगे तो वो भी पत्थर के बने हुए हैं, जिनमें बेरिलियम के गिलास लगे हैं।